student, now we will move to our next question. Question number 8 of exercise 3.3, the understanding quadrilateral. Okay, this is the important question. Question is that the following figure, we have two figure given here, and in this figure, guns, G-U-N-S, guns and runs, मतलब गन है तो रन भी है. जिसके पास गन है, गन देख के हम सीधे रन करेंगे. तो दिस इज द गन एंड दिस इज द रन. ओके, दिस इज द नेम ऑफ दिस quadrilaterals. तो गन एंड रन्स वी हैव टू फिगर एंड आर द parallelogram. This is the parallelogram, this is also a parallelogram, and find the value of x and y. We have to find the value of x and y here. Here also x and y here. Okay, so ये जो क्वेश्चन है देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ही आसान है. कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे. ओके, तो चलिए भाई, जो हमारा फिगर नंबर 1 है, इसमें देखिए हमारे पास इसमें क्या है? गन्स है. G-U-N-S हमारे पास गन्स है, बहुत सारी गन्स है, मतलब 4 गन्स है. दिस इज द quadrilaterals, तो वी हैव 4 गन्स, है ना, 4 लाइन फिगर है. तो भाई चलिए गन्स के अंदर क्या क्या है देखते हैं. हमारे पास है GU, तो GU हमको गिवन है 4y माइनस 1, सॉरी 3y माइनस 1, एंड S और N तो हमको पता है कि इन अ पैरेललोग्राम, दिस इज द साइन ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, तो इन अ पैरेललोग्राम द अपोजिट साइड्स आर इक्वल. ठीक है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. ठीक है, तो पैरेलल है एंड इक्वल है, तो भाई हम लिख सकते हैं 3y माइनस 1, यानी कि GU इज इक्वल टू SN. तो यहाँ पे लिखेंगे GU इज इक्वल टू SN अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल. आप यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा. ठीक है, अपोजिट साइड्स आप लिख लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो फटाफट आप अपनी प्रॉपर्टी मेंशन करिएगा. तो GU इज इक्वल टू SN, GU इज इक्वल टू SN. ठीक है, GU कितना है भाई? 3y माइनस 1, 3y माइनस 1. ठीक है, ये GU की वैल्यू दी है, और SN कितना है? 26. ठीक है, तो हमने GU को SN के बराबर कर दिया. अब यहाँ से हम y निकाल लेंगे, तो 3y इज इक्वल टू 26, और ये माइनस कर रहा है, तो इधर आके क्या कर लेगा बेटा? प्लस करेगा. ठीक है, तो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 27, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा इतना 27/3. ठीक है, तो यानी कि 9. ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ गया 9. तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? हमारी 9 आ गई. अब देखिए y की वैल्यू आ गई 9. ठीक है, तो दिस इज y, यानी कि 3 इंटू 9 माइनस 1, तो 3 9 जा कितना हो जाएगा? 27 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा? 26. अब देखिए ये 26 और ये 26 इक्वल है ना? क्लियर है? हमने y की वैल्यू निकाली 9, y की वैल्यू हमने 3y माइनस 1 में रख ली, तो 3 की जगह 3, y की जगह 9 रखा जो हमने निकाला है, एंड माइनस 1 किया, तो भाई क्या हुआ? 27 में से 1 माइनस किया तो 26 आ गया. मतलब GU इज इक्वल टू SN, यहाँ पे आ गया 26 इज इक्वल टू 26. ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली. नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x आल्सो. तो x की कैसे फाइंड करेंगे? बिल्कुल सेम लाइक एज जैसे हमने GU इज इक्वल टू SN किया था, बिल्कुल उसी तरह हम GS इज इक्वल टू UN भी कर सकते हैं. ओके, बिकॉज ये भी आपकी अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल है. तो यहाँ पे मैं फिर से कर देती हूँ. क्या लिखेंगे? GS इज इक्वल टू UN. तो यहाँ पे सेकेंड टर्म में क्या लिखेंगे? GS इज इक्वल टू UN. तो भाई GS कितना दिया है? 3x इज इक्वल टू UN कितना दिया है? 18. तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 3, तो दिस इज द 6. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई. अब x की वैल्यू 6 है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18. तो देखिए ये 18 और ये 18 भी इक्वल है. ओके, समझ आई बात कि कैसे हुआ? हमने सीधे
पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स को इक्वल किया और x और y की वैल्यू को फाइंड कर लिया। ओके, तो इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, नाउ सॉल्व करेंगे ऑप्शन नंबर 2। ओके, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ और ऑप्शन नंबर 2 को हम देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर 1 को भी मैं यहाँ से हटा रही हूँ, आपको बुक में मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या है भाई? रन। तो गन का तो काम हो गया, अब करेंगे रन का काम। फटाफट रन करते हैं। देखिए भाई, रन में क्या है? RUNS। तो रन इट इज अ पैरेललोग्राम और हमको फाइंड करनी है वैल्यू x की और y की। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? अब देखिए रन में क्या है, हमको डायगोनल्स है और आपको पता है कि इन अ पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और जब डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई? बाइसेक्टर क्या करता है? इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा। ओके, तो ये डायगोनल RN एंड SU आर द डायगोनल्स। ठीक है, RN यहाँ पे लिखती हूँ मैं, RN एंड SU या US is a diagonals। ठीक है, diagonals of पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है और पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो पॉइंट O पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं ना भाई, क्या लिख सकते हैं? SO इज इक्वल टू OU। तो SO इज इक्वल टू OU। ठीक है, सो दैट्स व्हाई SO इज इक्वल टू OU बिकॉज इट इज द डायगोनल। बाइसेक्ट करेंगे तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो SO की वैल्यू कितनी दी है? 20 और OU कितना दिया है? y+7। ओके, तो भाई निकाल लीजिए y+7 इज इक्वल टू y+7 है, दिस इज द 7। ठीक है, तो y+7, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? y इज इक्वल टू 20 - 7। ठीक है, तो 20 में से 7 गया, कितना बचेगा भाई? 13। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ गई। तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की, 13 आ गई y की वैल्यू। तो 13 तो आ गई भाई y की वैल्यू और y+7 है, तो y+7, y की वैल्यू है 13 और +7 कितना हो जाएगा भाई? फिर से 20 आ जाएगी। तो सेम टू सेम देखिए, ये 20 है तो ये भी देखिए 20 आ गई, यानी कि SO 20 है तो OU भी 20 आ गई। SO 20 है तो OU भी हमारी 20 आ गई। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए भाई, अब बिल्कुल सेम इसी तरह y की वैल्यू की तरह हम x की वैल्यू भी फाइंड करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम सेम लिखेंगे, RO इज इक्वल टू ON। Same like as a property of diagonal bisect each other in a parallelogram. That's why we can write the RO is equal to ON। तो लिख दीजिए यहाँ पे RO is equal to ON। ठीक है, दिस इज द RO। तो कितना है? 16 है। RO कितना दिया? देखिए 16 दिया है, 16 है, इज इक्वल टू ON। O एंड N कितना दिया है? x+y। ठीक है, तो x+y। अब y की वैल्यू तो भाई हमने 13 निकाली थी ना, तो y की वैल्यू रख देंगे 16 इज इक्वल टू x+13। 16 इज इक्वल टू x+13। यहाँ पे लिख दीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y in the equation। okay, put the value of y in the equation। फटाफट x निकालेंगे स्टूडेंट, तो x इज इक्वल टू 16 - 13, तो x इज इक्वल टू आएगा 3। भाई 16 में से 13 गया, कितना आएगा? 3 आएगा। तो 16 में से 13 गया, 3 आ गया। x की वैल्यू हमारी आ गई 3। दिस इज द 3। अब 3 के साथ हमको y प्लस करना है। y कितना आया था हमारा? 13 प्लस 13 करोगे तो 13 और 3 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। देखिए आ गया, और ये भी 16 था। That's because of angles bisect each other in a parallelogram। So हमने यहाँ पे अपना आंसर फाइंड किया, x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू 13 आ गई। So I hope कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हुआ है। If you want to take a screenshot, then फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, नाउ मूव करेंगे नेक्स्ट ऑप्शन।